Assalamu alaikum. Dear students, welcome to your class of Pakistan Studies. I am your Pakistan Studies teacher Hafiz Saad Majid. We are discussing chapter number 1 of Pakistan Studies class 9. Our today's topic is economic deprivation of Muslims in India. हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी. आज के टॉपिक के अंदर हम बेसिकली जिन चीज़ों को फोकस कर रहे होंगे वो है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में अंग्रेज़ों का असर रसूख और उस असर रसूख की वजह से फिर अंग्रेज़ों का मुसलमानों को हदफ बनाना, टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स, एंड फाइनली द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल एंड पॉलिसीज ऑन द सब कॉन्टिनेंट. बरसगीर के ऊपर अंग्रेज़ों की पॉलिसी के, अंग्रेज़ों के दौर के या हुक्मरानी के क्या असरात मुरतब हुए. मेनली जब हम इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया को कंसिडर करते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी. फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों की बुक के अंदर गिवन है उसकी हेडिंग ये होगी ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटेन इन सब कॉन्टिनेंट इन 1600. 1600 में इसका क़याम अमल में आया था. इस पॉइंट को एज MCQ मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वन है, आपसे पूछा जा सकता. जब ये कंपनी बन गई तो बेसिकली दिस वाज अ ट्रेड कंपनी, तिजारत के लिए बनाई गई थी. इसका बुनियादी मकसद तिजारत करना था. द कंपनी फॉर्मुलेटेड द पॉलिसीज विच एक्योर्ड मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट टू द ब्रिटेन. ऐसी पॉलिसियां बनाई जाती थी जिनका ज्यादा से ज्यादा माली फायदा अंग्रेजों को होता था और यहां के जो नेटिव्स थे उनके साथ मेनली कोई कंसर्न नहीं था. अब आप लोगों की बुक्स के अंदर इंग्लिश मीडियम बुक्स में पहले 2 पॉइंट्स जो हैं वो कंबाइन अप होकर इस हेडिंग के अंदर आ रहे हैं. उर्दू मीडियम की बुक का फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीट, और ये आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी है. इसको मार्क कर लीजिएगा. एक्सरसाइज का 5वां शॉर्ट क्वेश्चन जो है बर्रे सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम करने का मकसद क्या था, उसका आंसर भी यही है. अब उसके बाद अगला पॉइंट ये है जिसकी हेडिंग हम बनाएंगे हैवी टैक्सेस. Britain, or we can say East India Company, for the protection of their industry and trade, imposed heavy taxes on the people of subcontinent. तो जब बर्रे सगीर के लोगों के ऊपर उन्होंने अपनी सनत और तिजारत की हिफाजत करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा और भारी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से ओवरऑल पूरी जो सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन थी इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, वो सब के सब उससे बैडली अफेक्ट हुए. नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है टिपिकली जिसमें मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा था, उसकी हेडिंग होगी डेप्रिवेशन फ्रॉम पोजीशंस, ओहदों से महरूमी. सब कॉन्टिनेंट के अंदर चूंकि किंगशिप्स रही थी एक लंबा अरसा, मुख्तलिफ किस्म के डेजिग्नेशंस और ओहदे होते थे जो बादशाह या उसके वजीर जो हैं वो लोगों को दिया करते थे और वो अपने अपने उस ओहदे के ऊपर काम करके उससे कोई ना कोई मुआवजा हासिल करते थे. तो ब्रिटेन जब यहाँ पर आए, अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले ये किया, अपना होल्ड एस्टैब्लिश करने के बाद जब मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था, जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा, तो मुगल डिक्लाइन के साथ ही ब्रिटिश राइज यहां पर आ रहा था, उनका असर रसूख बढ़ता चला जा रहा था. तो दे रिमूव्ड द मुस्लिम्स फ्रॉम देयर पोजीशंस व्हिच वर हेल्ड बाय देम सिंस द डेज ऑफ देयर फोरफादर्स. मुसलमानों को उन ओहदों से हटा दिया गया जो उनके आबाओ अजदाद के दौर से उनके पास चले आ रहे थे. नॉट ओनली दिस बट मुस्लिम्स वर आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ न्यू पोजीशंस, यानी पहले से जो ओहदे उनके पास थे वो उनसे वापस लेकर उनको कोई नया ओहदा भी नहीं दिया गया, उनको कंप्लीटली डिप्राइव कर दिया गया, ड्यू टू विच देयर इकोनॉमी वाज अफेक्टेड. क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया तो उसकी वजह से उनकी मुसलमानों की मईशत बुरी तरह से मुतासर हुई. यहां पर इसके बाद फिर अगला पॉइंट जो है इसमें भी टिपिकली हम देखेंगे नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स में कि मुस्लिम्स को स्पेशली टारगेट किया जा रहा था. जैसे नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग ये होगी प्रमोशन ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की तरक्की. अभी पिछले पॉइंट में हमने देखा कि मुसलमानों को उनके ओहदों से हटा दिया गया था. ऑन द अदर हैंड हिंदूज वर प्रमोटेड फ्रॉम माइनर टू हायर पोजीशंस. उनको छोटे ओहदों से, मामूली ओहदों से तरक्कियां दे देकर
बड़े और आला ओहदों तक पहुंचा दिया गया। तो एक तो इसमें बायसनेस आ रही थी कि एक नेशन को आप डिप्राइव कर रहे हैं, दूसरी नेशन को प्रमोट करते जा रहे हैं। दूसरा, मुस्लिम्स को साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि मुस्लिम्स का मेन क्लैश जो है वो हिंदूज के साथ था, डिफरेंसेस उनके साथ थे, और ये एक मैसेज दिया जा रहा था कि वी आर प्रमोटिंग योर एनिमीज, योर अपोनेंट्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन है कन्फिस्केशन ऑफ लैंड्स। सब कॉन्टिनेंट ओवरऑल पूरे का पूरा एक एग्रीकल्चरल रीजन है, यहां पर सबसे बड़ा प्रोफेशन अभी भी एग्रीकल्चर है। तो व्हेन मुस्लिम्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर पोजीशंस और उनको इकोनॉमिकली टारगेट किया गया, तो दे टर्न्ड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। और नेक्स्ट पॉइंट में यही कंसेप्ट है कि मुस्लिम्स को एग्रीकल्चरली टारगेट किया गया था। देयर लैंड्स वर टुक अवे फ्रॉम मुस्लिम्स एंड गिवन टू अदर्स। अंग्रेजों ने मुसलमानों से उनकी जमीनें छीन कर, उनसे जबरदस्ती लेकर दूसरी कौमों को देना शुरू कर दी। उनके लिए एग्रीकल्चर करना भी पॉसिबल नहीं रहा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इज गवर्नमेंट जॉब्स। मुस्लिम्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स एंड देयर वाज अ बैन इम्पोज्ड ऑन न्यू जॉब्स फॉर मुस्लिम्स। नहीं, जो सरकारी नौकरियां या सरकारी मुलाजमतें मुसलमानों के पास पहले से थीं, वहां से मुसलमानों को निकाल दिया गया और नई मुलाजमतें हासिल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई कि कोई मुसलमान गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकेगा। अब एग्रीकल्चर भी गया, गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो भी छिन गई, जो डिफरेंट पोजीशंस या ओहदे उनके पास ऑलरेडी थे वो भी छीन लिए गए। अब उसके बाद फिर एक जनरल सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुई सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एंड दैट वाज डिटरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अमनो अमान की खराबी। बंगाल जो कि सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा प्रोविंस था, यहां पर ये सिचुएशंस क्रिएट हुई टिपिकली आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। उससे पहले भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, लेकिन वहां पर आकर सिचुएशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, एंड ड्यू टू दैट देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। अमनोमान खराब हुआ, ज़राअत के ऊपर इफेक्ट आया और उसकी वजह से अजनास की किल्लत पैदा हो गई, ड्यू टू विच एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज वर डिसअपीयर्ड फ्रॉम बंगाल। चूंकि एग्रीकल्चरली प्रोडक्शंस कम हुई थी, वहां पर मेनली जो इंडस्ट्रीज थी वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही थी, तो इस वजह से जरी और सनती जराए वहां पर नापैद होना शुरू हो गए, खत्म होना शुरू हो गए। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आ रहा है, इफेक्ट्स ऑन ट्रेड, तिजारत पर असरात। ड्यू टू द डिस्टर्ब्ड सिचुएशन इन बंगाल, द सिल्क एंड कॉटन ट्रेडर्स मूव्ड टू अदर सिटीज। चूंकि वहां पर अमनो अमान के हालात खराब हो चुके थे, ज़राअत की पैदावार ना होने के बराबर रह गई थी, इसलिए वहां से जो रेशम और सूत के ताजर थे उन्होंने अपने सामान समेत, अपनी सनतों समेत दूसरे शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू कर दिया। अब इस मुंतकिली की वजह से यह हुआ दैट ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमर्शियल गुड्स टैक्सेस इंक्रीज्ड। तिजारती अशिया की नकलो अमल की वजह से जगह जगह महसूल और टैक्स देने पड़ते। जब बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़े तो उसकी वजह से द प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड फ्रॉम द परचेजिंग पावर। यहां के लोगों की कुव्वत खरीद के मुकाबले में अशिया की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 1000 रुपए है, मैंने कोई चीज खरीदनी है लेकिन उसकी प्राइस 1500 है, तो मैं वो नहीं खरीद सकूंगा क्योंकि मेरे पास 1000 है, मेरी परचेजिंग पावर 1000 है, प्राइस परचेजिंग पावर से ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां के जो बंगाल के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर रेशम और सूत के ताजर थे उनके ऊपर इफेक्ट्स आए और ये इंडस्ट्रीज भी बुरी तरह से तबाह हुई। फाइनली डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने टैक्स अमाउंट को मेंटेन रखने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर न्यू टैक्सेस इंपोज करना स्टार्ट कर दिए। ड्यू टू दीज न्यू टैक्सेस द रेट ऑफ टैक्सेस इंक्रीज्ड। महसूल की शरह जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अल्टीमेटली उसकी वजह से एग्रीकल्चर वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर फार्मर्स को उतनी प्रोडक्शन मिलती नहीं थी जितना उनको टैक्स देना पड़ जाता था।
तो इन सारी चीजों की वजह से बर्रे सगीर में दूसरी कौमों के साथ साथ मुस्लिम्स कंपैरेटिवली ज्यादा अफेक्ट हुए थे, क्योंकि हमने पिछले पॉइंट्स के अंदर पढ़ा कि मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था, उनसे पोजीशंस उनकी छिन गई थी, उनके लिए एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं रहा था, उनसे गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो छीन ली गई थी। तो इन सिचुएशंस के अंदर फिर ओवरऑल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का डिस्ट्रॉय होना सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये मुस्लिम्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक और फैटल था। So these were some of the important points discussed in your books in the economic deprivation of Muslims in India. और at the end आप conclusion लिखेंगे जिसमें आप पूरे टॉपिक को 3 to 4 लाइन्स में अपनी वर्डिंग में कंक्लूड करेंगे। I hope so कि this lecture will be helpful for you people. आप इस टॉपिक को easily understand कर लेंगे और ये as a whole short question भी इसमें से बन सकता है, write any 2 or 3 points of economic deprivation of Muslims in India। और ये टॉपिक एज लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में प्रीवियसली आ चुका हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 नंबर का भी आ सकता है और फुल 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू आर मोर देन वेलकम टू कांटेक्ट मी। अपना फीडबैक लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।